नमस्कार, SP9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा बिल जिसमें 40 बड़े बदलाव किए जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, एक बिल लाया गया और बिल के तहत लोकसभा संसद के अंदर एक बड़ी बहस देखने को मिली। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं पर जहां एनडीए के साथ सहयोगी दल हैं, उन्हीं सहयोगी दलों की आपसी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जिसके तहत देखा जाए तो वक्फ बोर्ड का मामला, जिस पर केंद्र सरकार उनकी शक्तियों पर रोक लगाना चाहती है, जहां महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल भी वक्फ बोर्ड के अंदर नजर नहीं आती है और इसी के साथ साथ वो संपत्तियां जो दान की जाती हैं या जिनका कोई भी मालिकाना हक नजर नहीं आता है, उन पर अधिकार वक्फ बोर्ड का होगा। ऐसे में देखा जाए तो केंद्र सरकार अब उनकी शक्तियों को सीमित करने को लेकर, कुछ बदलाव करने को लेकर, कानूनी रूप से दखलंदाजी को लेकर एक बड़े संशोधन की बात तो करती है, लेकिन अब यही बदलाव जेडीयू पार्टी में दो फाड़ की स्थिति को पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ये बयान देते हैं कि वक्फ संशोधन बिल के वो समर्थन में हैं, तो वहीं जेडीयू पार्टी के एमएलसी गुलाम गोश्त ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मुसलमानों की विचारधाराओं से नाराज नजर आती है, उसके खिलाफ नजर आती है और यही एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पहले सुनिए कि ललन सिंह क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। जैसा कि ललन सिंह को आपने सुना, उसके बाद एमएलसी गुलाम गोश्त की बात करें तो वो बयान जारी करते हुए ये कहते हैं कि कभी बाबरी तो कभी दादरी का मुद्दा उठता है, कभी लव जिहाद का मुद्दा उठता है, कभी सीएनआरसी का मुद्दा उठता है, तो कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यूसीसी का भी मुद्दा उठता हुआ नजर आता है।
अब यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा उठता है। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ ऐसा बिल लाना चाहती है और जो मुस्लिमों के तहत देखा जाता है, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बीच में जाकर उनसे राय क्यों नहीं रहती है? क्यों आखिरकार राजनीति धर्म पर की जाती है? गुलाम गोश्त कहीं ना कहीं इस बिल के विरोध में नजर आए और इसे मुस्लिम विरोधी बिल बता दिया, लेकिन ललन सिंह इसका समर्थन करते हुए नजर आए। लेकिन ये दो बयान के जेडीयू पार्टी में एक बड़ी फूट पैदा करते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ये बयान क्या नीतीश कुमार पर भारी पड़ जाएंगे? जहां एक तरफ वक्फ संशोधन बिल का मामला है, तो दूसरी तरफ मामला बिहार में कई उठते हैं, जहां तेजस्वी यादव मुद्दा उठाते हैं और मुद्दे के तहत देखा जाता है तो आरक्षण को लेकर भी तेजस्वी यादव, चिराग पासवान एक साथ दिखाई देते हैं। तो अब ये तमाम जो बदलाव केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, इस बदलाव के तहत जो जेडीयू पार्टी में दो राय देखने को मिल रही है। क्या इस स्थिति में जो दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नीतीश कुमार के विधायक, सांसद, मंत्री कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे, क्या वो समय बिहार में आ चुका है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।